नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी को हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रोचक कहानी होने वाली है। श्रोताओं, कर्मानुसार कैसा जन्म मिलता है, जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही जन्म मिलेगा। आपको बता दें श्रोताओं कि भैंसा का जन्म कैसे मिलता है, कौन से कर्म करने पर भैंसा का जन्म मिलता है। श्रोताओं, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही प्रजा पालनहीन थे और बहुत ही दयालु थे। उनके राज्य में एक समय राजा अपने मुख्य द्वार पर खड़े हुए थे। उधर क्या होता है कि उसी रास्ते से एक किसान था। वो उसके पास लगभग 15 से 16 भैंस थे। भैंसों पर वो सामान लादकर और राजा के मुख्य द्वार से गुजर रहा था। श्रोताओं, जो किसान था वो राजा के मुख्य द्वार से निकल रहा था, तो उसमें श्रोताओं एक भैंसा था, बहुत ही सुंदर भैंसा था। राजा ने उस भैंसा को देखा। राजा की नजर जब भैंसा पर पहुंची तो भैंसा को देखकर राजा को कुछ अपनापन महसूस हुआ। श्रोताओं, क्या हुआ? अपनापन महसूस हुआ। राजा ने सोचा कि इस भैंसा से मुझे ये लग रहा है कि मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। श्रोताओं, किसान चला जाता है। राजा ये सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि इतने भैंस थे, इसी भैंसा से मेरा कौन सा रिश्ता है। श्रोताओं, जब ये बात राजा ने विचार किया और अपने दरबार में पहुंचा, अपने जितने गुरु थे, गुरु विद्वानों को बुलाया कि आप मेरे सवाल का उत्तर दो। राजपुरोहितों से कहा कि अगर जिसने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया उसे मैं अपने दरबार से निष्कासित कर दूंगा। श्रोताओं, विद्वान बोले कि आप मुझे प्रश्न तो बताइए। तभी राजा ने कहा, मैं अपने मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ था कि मेरे पास से कुछ एक किसान भैंसे लेकर निकला। उसमें से एक भैंसा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मेरा अपना है। श्रोताओं, ये बात सुनकर विद्वान चकित हो गए, मगर जितने दरबार में विद्वान थे किसी ने राजा की बात का उत्तर नहीं दे पाया। श्रोताओं, जब किसी ने राजा की बात का उत्तर नहीं दे पाया तब राजा ने जितने विद्वान थे सबको अपने ही कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाल दिया, श्रोताओं, राजा को चिंता होने लगी, क्योंकि राजा तो दयालु था। क्योंकि अब राजा करता तो क्या करता। राजा ने छोड़कर, घर बार छोड़कर, और श्रोताओं वो चला जाता है जंगल में। जंगल में चलते श्रोताओं एक विद्वान साधु थे, जिन्हें ऋषि भी कह लो, वो तपस्या कर रहे थे। श्रोताओं, तपस्या कर रहे थे। वहां पर राजा पहुंचा और राजा ने कहा उन साधु से, हे गुरुदेव, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तभी साधु ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, आप पहले बैठ जाइए। श्रोताओं, तभी साधु ने कहा कि अब मुझे अपना प्रश्न बताइए। जब साधु ने कहा, अपना राजन अपना प्रश्न बताइए, तभी राजा ने कहा कि मेरे राज्य में एक किसान रहता था, उसके पास 16 भैंसा, और वो सब पे सामान लाद कर जा रहा था। जब मैंने एक भैंसा को देखा तो मुझे ये लगा कि भैंसे से मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। अच्छा, तभी राजा ने कहा कि ऐसा करो, आप उस किसान को बुलाइए और उस भैंसा को भी बुला लीजिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, घोड़ा लेकर जाओ
और उसे बुला के लाओ। उस किसान को बुला के लाना, उसके साथ में जो मुझे बहुत सुंदर भैंसा लगा था उसको भी बुला के लाओ। तब राजा का मंत्री पहुंचा और उसने उस किसान को बुलाया कि किसान चलो और आपका जो सबसे सुंदर भैंसा है उसे क्यों ही लेके चलो। कुछ समय बीता, उसी साधु के पास में राजा वहां देखा किसान ने कि राजा वहां पर पहले से ही मौजूद था और किसान अपना भैंसा भी ले आया और उसे भी ले आया। किसान को अब श्रोताओं राजा भैंसा को देखता है, उस साधु को देखता है। अब उसे साधु भी अपनापन लगता है, भैंसा को भी देखकर अपनापन लगता है। अब राजा मन में विचार करता है कि हे साधु, मुझे आप भी मेरे कोई रिश्तेदार लगते हुए लग रहा है, मेरा आपसे कोई पूर्ण जन्म का रिश्ता हो, और इस भैंसा से भी लगता है कि पूर्ण जन्म का रिश्ता हो। श्रोताओं तभी वो कहते हैं गुरु जी कि राजन, आप राजन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको अपनापन क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको पूर्व जन्म में ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पूर्व जन्म की आपकी कहानी सुना रहा हूँ। श्रोताओं सुनिए कि जो आप राजा हो वो आप पूर्व जन्म में मेरे भाई थे। साधु कह रहा मैं भी आपका भाई था, और जो आपका भैंसा है जो किसान का, ये मेरा छोटा भाई था। अपने तीनों लोग भैंसा और आप राजा और मैं साधु, तीनों लोग बहुत ऐसे आराम से रह रहे थे। और जो किसान है जो बोझा ढुलवा रहा एक राहगीर था। श्रोताओं एक समय की बात है जब हम तीनों लोग घर पे थे, ये राहगीर उधर से निकला, इसको रात हो गई थी। मैंने इसे भोजन खिलाया। आप राजन हैं, आप उसमें भी दया करते थे, दूसरों का कष्ट हरते थे। आपने इसे भरपेट भोजन कराया और भोजन करा के इसे रात में इसके लिए चारपाई बिस्तर लगा के इसे सोने को दिया। मगर मैं तो सन्यासी था पहले भी, आज भी मैं तो किसी से मतलब रखता नहीं था। और उसके बाद में इसके पास तो लगभग 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। और जो छोटा वाला जो भैंसा बना है, जो भाई मेरा, इसने ये मुद्रा देखकर इसके मन में लालच आ गया। जब इसके मन में लालच आ गया, इसने कहा मैं इस मुद्रा को चुराऊंगा। श्रोताओं वो 50 स्वर्ण मुद्राएं जब सुबह उसे विदा किया राहगीर को, तो राहगीर तो विदा करके हम लोगों ने उसे खाना खिला के उसे विदा कर दिया। जब वो रास्ते में जंगल में पहुंचा जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, और जो हर का छोटा भाई जो भैंसा बना हुआ है ये उसके पीछे लग गया, क्योंकि इसके मन में लालच आ गया था। फिर इसने उस राहगीर को मार डाला और 100 उसकी 50 मुद्राएं छीनकर घर पर आ गया। श्रोताओं क्योंकि इसके कर्मा का जो लेखा जोखा है वो ऊपर सदैव भगवान के पास रहता है। कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी को जानवर, हर प्राणी को रूप मिलता है। अगर कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में भी ये वर्णित है, अगर किसी की तुम संपत्ति छीनोगे और संपत्ति छीन के उसे अगर मार दोगे तो तुम्हें गधा का जन्म मिलेगा, भैंसा का जन्म मिलेगा, बोझा ढोने वाला जानवर बनाया जाएगा। इसीलिए श्रोताओं क्योंकि साधु कह रहे हैं कि आप हमेशा दया करते थे, इसीलिए आपको राजा का जन्म मिला। हम तो सन्यासी थे, मुझे सन्यास का जन्म मिला है। मैं तो साधु हूँ। इसने गलत कर्म किए, इसने उसका धन भी लूट लिया, उसे मार भी दिया, इसलिए जो बोझा ढोने वाला इसे भैंसा का जन्म मिला है। श्रोताओं इसे भैंसा का जन्म मिला है। इसलिए जो एक किसान है ये बोई राहगीर है, ये राहगीर मालिक बनकर आया है। जब तक इसकी 50 स्वर्ण मुद्राएं ये चुका नहीं देगा भैंसा, तब तक इसे बार बार भैंसा बनकर ही जन्म लेना पड़ेगा। तभी राजा को दया आई कि मैं इसकी 50 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। तभी साधु बोले ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता है। जो जो कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है, कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। श्रोताओं कहते हैं बोझा ढोने वाले जो जानवर होते हैं
वो पिछले जन्म में उन्होंने अपने मालिक के साथ कुछ किया होगा, इसी अनुसार उसी मालिक का वो कर्ज उतारने के लिए आते हैं। श्रोताओं, आपको ये मेरी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक वीडियो अगर कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।